तो कंटिन्यू करते हैं अपनी फंक्शंस की सीरीज़ के साथ। उसी में ही अब हम आ चुके हैं थोड़े और डिटेल टॉपिक्स में फंक्शंस के। यहाँ से चीज़ें थोड़ी क्रूशल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने चीज़ें ढंग से समझी और ढंग से विजुलाइज करी तो मशीन लर्निंग और एआई की सीखने की जर्नी आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत भी आ सकती है। तो कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है वो है नेस्टेड फंक्शंस का। अभी नेस्टेड फंक्शन क्या है? नेस्टेड फंक्शन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, एफ इंटू जी एक्स। और इसमें अगर आप देखें तो एफ एक्स एक फंक्शन है। चलिए मैं यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ और जी क्यू एक फंक्शन है। ठीक है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन यहाँ नेस्टेड में क्या मतलब हुआ इनका? इनका मतलब हुआ कि जैसे मैंने जी एक्स को अज्यूम कर लिया कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एफ एक्स है अंडर रूट एक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ एफ जी एक्स क्या हुआ? एफ जी एक्स यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने जी एक्स रखा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब ये आप एक्स की तरह मान के चलें कि यहाँ पे ये एक अपने आप में एक एक्स है। ये जो टर्म है पूरी, ये अपने आप में कुछ एक्स या वाई है। चलिए मैंने इसे एक वाई मान लिया, तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, एफ वाई। ठीक है, अब एफ एक्स क्या था हमारा? यही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एफ वाई है वो क्या आएगा? रूट वाई। और वाई की वैल्यू क्या थी हमारी? वाई था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। तो हमारा नेस्टेड फंक्शन कुछ इस तरीके का आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जो हमारा एफ जी एक्स था उसकी वैल्यू ये आ गई। तो ये सिंपली एक नेस्टेड फंक्शन होता है। ऐसे ही आप कुछ भी फंक्शन डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन आपके ब्रेन की प्रैक्टिस के लिए मैं एक यहाँ पे असाइनमेंट देना चाहूँगा। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर डोमेन रेंज वाला देखा होगा, तो मैं उसी पे एक एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कहूँगा आप खुद से एक बार ट्राई करिए, और इसका सल्यूशन जो है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन ये है कि जी एक्स जो है वो हमारा एक्स प्लस वन है। ठीक है, और एफ एक्स जो है हमारा वही रूट एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ जी एक्स है इसकी डोमेन क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इसमें जो डोमेन होगी वो क्या रहेगी। थोड़ा पॉज करिए, ट्राई करिए। सॉल्यूशन में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली अगर एफ जी एक्स को हमने खोलना चाहा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा ब्लू से लिखता हूँ, एफ जी एक्स। अब इस फंक्शन को थोड़ा ओपन अप करके लिखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? रूट एक्स प्लस वन। वही सिंपल जो हमने पिछले में किया था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला, वही चीज़ मैंने यहाँ लगा दी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब डोमेन फाइंड आउट करना है। तो कायदे से अगर आप डोमेन फाइंड आउट करने जाएंगे, अगर आपने जी एक्स लिया यहाँ पे, यूजुअली होता क्या है, लोग जी एक्स ले लिया और इसका डोमेन फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर डोमेन क्या है? यहाँ पर डोमेन है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स प्लस वन यहाँ रूट में है, तो इसका डोमेन जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का क्या मतलब है? कुछ वैल्यूज हट जाएंगी, कुछ नहीं डाल सकते हैं, और वो वैल्यूज कौन सी होंगी? तो यहाँ पे हमें वही फिगर आउट करना है। वो कैसे फिगर आउट करेंगे? यहाँ पे हमें देखना है कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि आप रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब वन माइनस वन भी हो सकता है और उससे बड़ी वैल्यूज भी। तो हमारे पास जो डोमेन आई इसकी,
हमारे पास जो डोमेन आई वो -1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा कर्व ब्रैकेट है। ठीक है, ये तो रहा हमारा नेस्टेड फंक्शंस। आपको कोई भी फंक्शन दिखे f(x) g(x), तो g(x) का पहले वैल्यू डालिए, फिर f(x) की डाल दीजिए और वो बन जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब थोड़ी और चीज़ों पे आते हैं। मल्टीप्लाइंग, थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फंक्शन बाय अ स्केलर वैल्यू, किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x। sin x का मैं ग्राफ एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है कि sin x का ग्राफ कैसे दिखता है, तो sin x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये यहाँ π/2 पे 1 हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू इसकी 1 से -1 की रेंज में वैल्यू रहती है साइन की। मैं डोमेन रेंज इसकी लिख दे रहा हूँ। डोमेन तो इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और जो रेंज है वो इसकी है -1 से 1 साइन एक्स के फंक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा साइन एक्स। तो यहीं पे अगर हम साइन एक्स को, जो हमारा एफ एक्स है यानी कि जो साइन एक्स है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इस एफ एक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा? यहाँ पे रेंज लिख दूँ। अब ये जो ग्राफ है, ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है, ये किस तरीके से चेंज होगा अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को, यानी कि साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा खुद से ड्रॉ करें और सोचने की कोशिश करें, डायरेक्टली चीज़ों को करने के बजाय, देखने के बजाय। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहले तो तरीका क्या है सोचने का, अपने ब्रेन को प्रोसेस कैसे कराया जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे एफ एक्स दे दिया और साइन एक्स दिया है। ठीक है, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप एक काम करिए, रेंज में मैक्स और मिनिमम वैल्यू डाल के देखिए। मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की कितनी आएगी? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 जा रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 जा रही है। ठीक है, आपने कहा मैं 1 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे आपने 2 × 1 रखा, तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि इसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है 2 तक। वही -1 आपने रख के देखा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई? 2 × -1 और -2। ओके, तो आपको एक चीज़ और पता चल गई कि इसकी जो रेंज है वो -2 से 2 तक चली गई। तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा? यहीं पे अगर वो ग्राफ बनाया जाए सेम, तो इंस्टेड ऑफ वो 1 यूनिट जाने के वो 2 यूनिट्स तक जाएगा। और एक चीज़ और, थोड़ा सा खराब सा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 2 किस वैल्यू पे होगा। यहाँ पे तो π/2 पे हो रहा था, तो यहाँ किस वैल्यू पे 2, वो यहाँ पे किस वैल्यू पे, यहाँ के इसकी वैल्यू होगी 2। ये जो y एक्सिस है ये 2 हो जाएगा। वो कैसे पता लगाया जाए? ऑब्वियस ही बात है, जिस पे आपका 1 हुआ तो उसी पे 2 भी होगा, तो यहाँ पे π/2 पे ही फिर से ही मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो आपने कैसे देखा, जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है हमारा, वो वर्टिकली एक्सटेंड हो गया। वही अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देता तो ये और छोटा हो जाता। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हाफ तक जाता और यहाँ से ऐसे करके कुछ निकल जाता। ठीक है, वही 1 से करा था, तो 1 से कैसे था? 1 से हमारा ऐसे आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो ये वाला है ये 1/2 से है, ये वाला जो है 2 से है, ये वाला 1 से है। तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। वहीं 1.5 कर देते तो वो कुछ इस तरीके से आता। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि कैसे फंक्शन जो है
वो नेविगेट कर रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। आपने यहाँ पे लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, जैसे कि 1/2 ली, 2 ली, 1 ली, 1.5 ली, है ना, और क्या, ये 4 अभी हमने लिए वैल्यूज। तो कैसे उसके साथ फंक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर आप ट्राई करें, स्केलर से आप लगा के देख सकते हैं, ऊपर नीचे ये जाता रहेगा। तो ऐसे फंक्शन हमारा चेंज होता है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं आपसे कहूँगा आप यही सेम जो ग्राफ है, ये मैं असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो सेम ग्राफ है वो fx 10x के लिए बना के देखें और उसके बाद ये cos x के लिए बना के देखें। ठीक है ना, ऐसा होमवर्क आप ट्राई करिए, खुद से ग्राफ फिगर आउट करिए कैसा बनता है, और खुद से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि एक फंक्शन मैं और देता हूँ आपको, तो एक फंक्शन मैं √x का ही देता हूँ। इसे आप स्केलर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले तो 0.5, 1 से, जो ये एक्चुअल में है ही अभी, और 2 से। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक और नंबर, वो थोड़ा यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, आप -1 से करके देखिए। -1 से करने पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ -1 से कैसा रहेगा, sin x पर ही, फिर आप बाकी अपना ट्राई कर सकते हैं। fx = sin x है। अब मैंने कहा फंक्शन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एज अ स्केलर, तो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 पे मैक्सिमम हो रहा था और -1 पे हमारा मिनिमम जा रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2 से लेके -2। ठीक है, वैसे ही अगर मैं -1 कर दूं तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आएगी। चलिए मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं sin x को, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1, अरे ये तो -1 आ गया, ठीक है कोई नहीं। वहीं मिनिमम वैल्यू रखते हैं, -1 इंटू -1, 1, अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया, मैक्सिमम मिनिमम बन गई, मिनिमम मैक्सिमम बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो अपने आप की एक मिरर इमेज बन गया। यहाँ पे अगर आप मिरर लगा दें एक्चुअल फंक्शन पे और एक्चुअल फंक्शन अगर ड्रॉ करें तो उसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन गई है। ये जो है हमारा एक्चुअल है और ये हमने निगेटिव से लिया है। तो ऐसे ही फंक्शन जो है बड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं चीज़ों से मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, उन सब पे। तो यही जो विजुअलाइजेशन की मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस करना चाह रहे हैं तो उन एल्गोरिदम्स को समझने के लिए, तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये तो हमने फंक्शन की बात देख ली। अब ये सब आप ऊपर ट्राई करिएगा असाइनमेंट में। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। अब हम अंदर जो x है, यहाँ fx में जो x है उसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको स्केलर से, 2 से कह रहा हूँ सॉरी, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मैंने कहा इस x को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फिर से वही sin x का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास fx है, मैंने कहा स्केलर से मैंने fx को मल्टीप्लाई कर दिया x को। ठीक है, यहाँ मैंने लैम्डा x रखा और fx हमारा गिवन है एक sin x का फंक्शन। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमारा जो गोल है वो विजुलाइज करने का है, तो चीज़ें ड्रॉ करके ही समझ में आएंगी। ये हमारा sin x का फंक्शन है। थोड़ा सा गलत बन गया तो मैं इसे दोबारा से, ठीक है, यहाँ π/2 पे ये 1 हो रहा था। ठीक है, 90 डिग्री पे sin x जो है हमारा 1 हो जाता है, ये ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से ऑड 3π/2 है ना, और यहाँ पे पाई, ओके 0, और यहाँ पे -1। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी माइंड मत करिएगा, ख़राब है, कुछ कर नहीं सकता उसका अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई और अब हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करा, तो फिर से हमने लिया 2x। अब फंक्शन कैसे चेंज होगा, पहले तो हमने देखा फंक्शन जो है ऊपर नीचे एक्सपैंड हो रहा है अलोंग द y एक्सिस। इवन मिरर इमेज बन रही है अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बनते हुए देखा हमने,
है ना, और वाई एक्सिस पे एक्सपैंड होते हुए देखा कि ये या तो एक्सपैंड हो जा रहा है या श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है ना, रेंज श्रिंक हो रही है या एक्सपैंड हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर 2x से मैंने मल्टीप्लाई करा तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, वैल्यूज रख के देखिए, वही जो तरीका था। इस बार हम डोमेन से खेलेंगे, डोमेन से भी खेलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वैल्यूज रख के देखिए। वैल्यू क्या है हमारे पास, π/2 है यहाँ पे, आपको दिख रहा है। मैंने कहा चलिए fx जो था f π/2 पे हमारा क्या हो रहा था, 1 वैल्यू आ रही थी 90 डिग्री पे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू π/2। पहले जो x था वो π/2 था सिर्फ, अब मैंने वही x इंटू 2 कर दिया, ये f 2 इंटू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, 2 इंटू π/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया और हमारे पास आ गया f पाई, ठीक है। और f पाई की वैल्यू यानी कि साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। अरे तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिखाई दी, पहले π/2 पे साइन x जो था वो 1 हो रहा था, लेकिन अब हमने x की वैल्यू π/2 डाली, 2 से x को मल्टीप्लाई करने पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हमने π/2 रखा, तो अब उसी π/2 पे ये जो फंक्शन था हमारा 0 हो गया। तो ये 1 कब होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप π/4 डाल देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, फंक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग इस बार चेंज नहीं होगा, इस बार जो हमारा फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के, तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये है हमारा, ये जो वैल्यू, कलर चेंज करता हूं, ये जो वैल्यू है ये है हमारी π/2, क्योंकि π/2 पे 0 हो गया था, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है। आपने देखा वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज हुआ है। और चेंज क्या हुआ है अभी बताता हूँ, पहले वैल्यूज लिख दूँ। ये π/2 है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये 1 हो रहा है वो हमारी π/4 आ गई, ठीक है। और पाई पे क्या बिहेव करेगा, चलिए मैं आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे f2 इंटू पाई रख दिया, तो क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे हमें दिखा कि अलोंग द एक्स एक्सिस ये स्क्विश हो गया, पिचक गया फंक्शन। आप देख रहे हैं ना, पहले ये कितना मोटा सा आ रहा था, अब वही सेम चीज इतने में ही कवर हो गई, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्क्विश हो गया, पिचक गया। तो पहले हमने देखा था वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था जब स्केलर से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे थे बाहर की तरफ, जब बाहर से स्केलर लिया लैम्डा इंटू एफ एक्स तो ऊपर नीचे यहाँ हुआ, यानी और मिरर इमेज बन गई निगेटिव करने पे, ठीक है ना। और जब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तो ये पिचक गया, अलोंग एक्स एक्सिस स्क्विश हो गया जब हमने अंदर लिया लैम्डा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, एक चीज दो चीज आपको ट्राई करनी है, पहले तो यहाँ पाई रख के देखें क्या वैल्यू आती है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे -1 इंटू एक्स कर दूं तो फंक्शन कैसा चेंज होगा, तो अभी आप ड्रॉ करके देखें, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन के साथ ले लीजिए, मैं कहूँगा और थोड़ा सा सिंपल फंक्शन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अभी साइन एक्स की जगह और कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, अगर आप पहले तो मैं कहूँगा साइन एक्स पे ही ट्राई करें, आप साइन एक्स पे ही ये चीज़ ट्राई करके आइए कि अगर -1 लिखें और कोई भी डाउट आता है तो नीचे बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, है ना। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं इसी में ही। अब बात करते हैं अगर मैंने फंक्शन में कोई स्केलर ऐड कर दिया तो, अभी तक हमने बात करा बाहर से मल्टीप्लाई करके, अंदर से मल्टीप्लाई करके, अब हम बात करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होगा। पहले तो अंदर हमने एडिशन करा सिंपली, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे सिंपल है, उस विजुअलाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूँ, ये फंक्शन मैंने ड्रॉ करा तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये 0 हो रहा है,
0,0 पे फंक्शन जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फंक्शन है। अब मैंने कहा यहाँ पे x+2 करा मैंने, तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा, x+2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब जो हमारा ग्राफ है इसमें किस तरीके के चेंजेस आएंगे, तो देखा जाए तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखेंगे और फंक्शन को कंपेयर करेंगे और इस पे मैप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो x=0 रखते हैं, 0+2 इक्वल टू 0+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अभी कुछ प्लॉट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने रखा f=-2 x=-2। ठीक है, वो 2 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख गई कि 2 से ऐड करा है, तो मैंने इसलिए 2 अज्यूम करा कि चलिए इसे 0 करके देखते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे -2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। और थोड़ी छोटी ले या बड़ी ले वैल्यू, हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, -3 + 2, तो -3 + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 1, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई, x 0 होने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू आई 4, x -2 होने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या आई 0, x =-1 रखने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू आई हमारी 1। ठीक है, तो फंक्शन किस तरीके से शिफ्ट हुआ, अभी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम चेंज नहीं हुआ है कि वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहती है, मैक्सिमम अभी भी इन्फिनिटी तक जा रही है। आप यहाँ पे इन्फानाइट वैल्यू रख दीजिए, इन्फानाइट प्लस कुछ भी स्केलर का स्क्वायर इन्फानाइट आएगा, और ये 0 से कम भी नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है। तो फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया, ना वो एक्सपैंड हुआ ना वो, अब चेक करते हैं क्या वो स्क्विश हुआ या नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है स्क्विश भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 और 4 तो आपकी पहले भी वैल्यूज आ रही थी। ठीक है ना, बस वो डिफरेंट स्केलर से एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ रही है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी ज़्यादा वैल्यू आने लगी या कम आने लगी, है ना। तो यहाँ पे स्क्विशिंग और वो तो नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, दिक्कत आई है कि चेंजेस हो गए वैल्यू, पहले x2 रखने पे 4 आ रहा था, अब 0 रखने पे 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ इसको 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके, है ना, 4 आ गया, 1 2 3 4 और 0, -1 -2 -3 और -4, और -2 पे क्या आ रहा था 0, ठीक है, और -3 पे क्या आया 1। ओके, तो हमारा ये ग्राफ किस तरीके से होगा चेंज, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंज होगा, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ जैसा होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, इंस्टेड ऑफ फंक्शन में कोई और चेंज होने के, उसका मैक्सिमम मिनिमा या वो हटने के, हुआ क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, उसकी सिर्फ शिफ्टिंग हुई लेफ्ट साइड। वहीं अगर f(x-2) कर दूं मैं, तो आप एक बार ट्राई करिए वो किस तरफ शिफ्ट होगा। तो एक्चुअल में तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये खुद प्लॉट करके एक बार फिगर आउट करिए, है ना। तो हमने यहाँ देख लिया स्केलर से मल्टीप्लीकेशन इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ, है ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं ब्रेन एक्सरसाइजेस के लिए आपके लिए चीज़ें बीच बीच में असाइनमेंट दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि विजुलाइज करना है आपको, खुद से समझना है कि हो क्या रहा है ना, और खुद से चीज़ें फिगर आउट करनी है और खुद के लिए प्रूफ करनी है कि कैसे मैं अपनी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि ये ऐसा ही हो रहा है, ये राइट शिफ्ट ही हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट ही हो रहा है, ये स्क्विश नहीं हो रहा, तो ये मैं कैसे प्रूफ करूँ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लीजिए, उन पर खुद हाथ पैर ट्राई करिए,
आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह से, है ना, आप रूट एक्स ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे करके आप साइन एक्स ले लीजिए, ऐसे करके 10 इन्फानाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है, आप सबके साथ ट्राई करिए, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिए और देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैं आपके लिए और चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, और वो है कि अगर मैं एफ एक्स प्लस 2 कर दूँ तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा। आप अपनी कॉपी में एक बार ग्राफ बना के देखिएगा कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा, स्केलर में जब हम आउटसाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि अंदर की तरफ लैम्डा इंटू एक्स, फिर उसे एफ एक्स में डाला, है ना, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्क्विश हो रहा था। तो यहाँ पे फिर हमने एडिशन करा इनसाइड, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्स पे अगर मैं यानी कि एफ एक्स पे कुछ ऐड करूं इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, कुछ तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जब ऐसे स्क्विश हो रहा था यहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स पे चेंजेस करने पे, और वाई पे चेंजेस करने पे वाई के अलॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन आप ये खुद एक बार ट्राई करिए और इसी जो ये वाला फंक्शन है पैराबोला वाला, इसी पे ये वैल्यू डाल के और रख के ट्राई करिए। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर आप जेई वगैरह की आपने प्रिपरेशन करी है या गेट की करी है तो आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं फंक्शंस वगैरह ये सब, इस पर बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है और 2 मंथ 3 मंथ दिए जाते हैं। तो मैं उसे जितना कंप्रेस करके सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि आपको मशीन लर्निंग के साथ आप बिगिन कर सकें, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ और थोड़ा सा दबा के रख रहा हूँ, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, है ना। इस पे अगर आपको बहुत डिटेल में आना है, स्पेशली अगर आप वेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक बुक आती है जिससे मैंने पढ़ा था, वो जी तिवानी की जेई एडवांस की कैलकुलस वाली, ठीक है, जेई एडवांस की कैलकुलस वाली एक बुक आती है सेंगेज की, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो रीडिंग पर्पस के हिसाब से, है ना। आप जेई एडवांस सोच के ये मत सोचिए कि क्वेश्चन की बुक हो गई या कुछ हो गई, नहीं, इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो इसमें आप फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का अगर आपने चैप्टर निपटा लिया तो आप बहुत एक्सपर्ट लेवल का आपका फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। ये कुछ चैप्टर हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन ऑल्सो। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन थोड़े कम करिएगा, लेकिन ये 3 स्पेसिफिकली अगर आपने कर लिए तो आपका कभी लाइफ में कोई फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम में आप फंसेंगे ही नहीं। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नेसेसरी है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जरूरी है मशीन लर्निंग सीखने के लिए वो कैलकुलस है। इतना भी डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप इधर मूव कर सकते हैं, नहीं तो आप लेक्चर्स के साथ फॉलो अप करिए। और मैंने मशीन लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।